नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानने की कोशिश की और कुछ हमने त्रिकोणमिति के बारे में बताया। जैसे कि हमने बताया था आपको कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने बताया था और आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। इन चीज़ों के बारे में हमने बताया था। आज हम इन चीज़ों के अध्ययन करते हुए 8.1 जो प्रश्नावली हमारी 10th क्लास की है, यानी जो 10th क्लास की 8.1 त्रिकोणमिति जो हमारी प्रश्नावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब त्रिकोणमिति में हमें ये देखना है कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है, किस किस प्रकार से अध्ययन होता है और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में और जानते हैं। जैसे कि देखो, हम पढ़ रहे हैं कि आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने समकोण त्रिभुज और त्रिभुजों, काफी त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम ये चीज आपको पता है कि हम किस किस प्रकार के अध्ययन कर चुके हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल में छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। यदि हम कोई छात्र मीनार के शिखर को देखता है तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना कीजिए। जैसे मान लो ये चीज है, ये चीज आपको नजर आ रही है, तो ये चीज आपको नजर आ रही है, इस चीज में है क्या, ऐसा क्या है, इस चीज में क्या देखने को हमें मिल रहा है। देखिए इस चीज में देखो, ये एक छात्र है, ये हमारे पास एक क्या है, छात्र है, और ये हमारे पास एक कुतुब मीनार है। अब देखिए ये एक कुतुब मीनार के समांतर खड़ा है, यहां कुतुब मीनार के समांतर खड़ा है, और ये छात्र कहां देख रहा है, कुतुब मीनार के शीर्षक को देख रहा है, कुतुब मीनार के शीर्षक को देख रहा है, यहां देख रहा है। तो यहां देख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनना है अपने पास, ये देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस प्रकार से हम इसमें अध्ययन करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है और समकोण त्रिभुज से हमें त्रिकोणमिति प्रश्नावली है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। देखिए इसी प्रकार के जो हमारे बीच आ रहे हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था वही चीज हमें शो हो रही है। देखिए त्रिकोणमिति के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण काफी आपने वीडियो देखे हैं, लेकिन उनमें आपको क्या है, उदाहरणों को विस्तारित से नहीं बताया जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बुक यानी हमारी किताब में जो हमें उदाहरण दे रखे हैं, पूरी प्रश्नावली अपने उदाहरण पे ही डिपेंड होती है। तो उदाहरण हमें सबसे पहले हल करने चाहिए, उदाहरणों को हमें समझना चाहिए। उदाहरण हमें इसीलिए दिए जाते हैं कि भाई आप किस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, आपको क्या क्या आगे की प्रश्नावली में दिखाई देंगे, क्या क्या आपको हल करने हैं, किस किस प्रकार से हल करने हैं, इस चीज को ही उदाहरण के लिए दिया जाता है। तो उदाहरण हमारा क्या है, यदि 10a बराबर क्या है, 4/3 है, तो कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, हमें 10a। अब देखिए हमने कल पढ़े थे अनुपात, उसमें क्या पढ़ा था, tan थीटा। तो थीटा का मान a b p q या कोई भी मान हम रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अपनी प्रश्न के अंदर जो हमें दे रखा है थीटा का मान वही हम रख लेंगे, थीटा में कोई बदलाव हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम हल कैसे करेंगे। देखिए यदि 10a का मान क्या, 4/3। इसी प्रकार देखिए हम हल करते हैं। देखिए 10a बराबर हमारा मान क्या है, 4/3। 10a का मान हमें दिया हुआ है 4/3। अब हमें आगे के मान हल करने हैं, तो आगे के मान हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें tan थीटा यानी a कोण, ये हमारा समकोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये हमारे समकोण त्रिभुज में a b c, हमें ये 3
कोण दिए हुए, जिसमें बी कोण हमारा क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का। ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अपनी कर्ण भुजा हो जाएगी। अब देखिए आगे की हम देखेंगे कि कोण ए दे रखा है। अब देखो हमने सबसे पहले एक समकोण में बात की थी, जो हमें कोण दे रखा है उसके समांतर वाली भुजा क्या हो जाती है, सॉरी उससे जो चिपकी हुई भुजा होती है वो कौन सी हो जाती है, हमारी आधार हो जाती है। उसके जो सामने वाली विपरीत भुजा होती है वो हमारी लंब हो जाती है। जैसे कोण ए दिया है तो इसके समान में कौन सी भुजा है, इसे चिपकी हुई कौन सी भुजा है, ए बी का मान क्या हो जाएगा, अपना आधार। और इसी प्रकार बचा हुआ मान हमारा क्या है, लंब कर्ण और आधार, 3 मान हमारे पास आ चुके हैं। अब देखिए लंब के अंदर हमें क्या करना है, कर्ण के अंदर हमारे क्या मान आता है, देखिए tan A, हमने एक चीज पढ़ी थी लाल बट्टा कक्का। अब देखिए वो लाल बट्टा कक्का कहां यूज होगा, लाल बट्टा कक्का का क्या महत्वपूर्ण है, लाल बट्टा कक्का देखो इसके अनुसार हमने 6 अनुपातों को विभाजित किया था, 6 अनुपातों को लाल बट्टा कक्का में विभाजित किया था हमने कल। अब हमने कल क्या किया था, अगर आपको ये चीज याद है, आपको अगर इसमें कुछ दिख रहा है तो इसमें देखिए टेन साइन का मान क्या था, लंब बट्टे कर्ण। और इसी प्रकार कोस का मान क्या था, आधार बट्टे कर्ण। और टेन का मान क्या था, लंब बट्टे आधार। अब आइए टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, लंब बट्टे आधार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। जैसे आपको दिया जाता है कि a बराबर b है तो a की जगह b लिख सकते हो या b की जगह आप a लिख सकते हो, क्योंकि हमें ये दर्शाया जा रहा है कि a का मान जो जितना होगा उतना ही b का मान होगा। यही हमें है कि टेन a का मान जितना होगा वो किसके बराबर होगा, लंब बट्टे आधार के बराबर होगा। बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 4/3। अब देखिए समान लंब बराबर कितना हो गया भाई, 4, लंब का मान हमारे पास आ जाता है 4 और आधार का मान हमारे पास आता है 3। अब देखिए लंब और आधार का मान हमारे पास आ जाता है। अब लंब और आधार का मान आने के बाद में हमारे पास मान किसका बचता है, कर्ण का। किसका मान हमें निकालना है, कर्ण का मान। कर्ण का मान हमारे पास है नहीं, हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न में क्या दे रखा था कि टेन ए का मान 4/3 है और आपको त्रिकोणमिति ए अनुपात के सारे अनुपातों के मान ज्ञात करने। अब त्रिकोणमिति का जो ए है, हमें त्रिकोणमिति टेन थीटा दे रखा है, इसकी जगह हमें टेन ए दे रखा है। इसी तरह हमें साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, इन सभी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों मान की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास प्रश्न में कितने मान दे रखे हैं, 2 मान दे रखे हैं। तीसरा मान निकालेंगे हम। तीसरा मान किस प्रकार से निकालेंगे, देखो एक कल आपको परिमेय बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अपनी एक परिमेय है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमारे पास किस किस का मान दिया रखा है भाई, लंब का और आधार का मान दे रखा है। अब हमें मान किसका निकालना है, कर्ण का मान निकालना। तो कर्ण का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए आइए। देखिए कर्ण का मान, हमारे पास लंब का मान कितना है भाई, 4 और आधार का मान कितना है, 3। 4 और 3 हमें 2 मान दे रखे हैं। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, कर्ण का मान हमारे पास है नहीं, तो कर्ण का हम कर्ण ही मान लेते हैं। देखिए अब हमें प्रश्न के अनुसार क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या आती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण की जगह हम क्या कर देंगे, कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर। आधार का मान कितना दे रखा है भाई, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दे रखा है, 4, तो अपना 4 का स्क्वायर। ये देखिए लंब का मान हमें दे रखा है 4, तो 4 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर अपना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16। स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे होंगे, स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, इसका मतलब अपना स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर
9 + 16 कितने होते हैं भाई? 25। देखिए कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25 आ गया। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिए कर्ण बराबर स्क्वायर अगर किसी बराबर के बाद में जाता है तो इसको किस में चेंज हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। अब रूट में चेंज हो जाता है तो हम किस प्रकार से इसको बदलेंगे? कैसे हम 25 का रूट है वो बाहर निकालेंगे? देखिए कर्ण बराबर रूट 25 का मतलब है कि 25 की जो संख्या है उसको हमें विभाजित कर देंगे या गुणनखंड उसका कर देंगे। तो 25 का गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या हो जाता है? रूट 5 × 5। भाई इसमें कोई अंतर नहीं है, क्यों 5 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसमें से क्या होता है? दो संख्या अगर समान होती है तो एक संख्या हमारी बाहर निकले आती है, रूट हट जाता है। यानी कर्ण का मान कितना आ गया भाई? 5 आ गया। हमारे पास कर्ण का मान क्या आ गया? 5 आ गया। कर्ण का मान हमारे पास 5 है, कर्ण का मान हमारे पास है, लंब का मान हमारे पास है, आधार का मान हमारे पास है। अगर हमारे पास तीनों चीज के मान उपलब्ध है तो आगे हम प्रश्नावली को हल कर लेंगे। देखिए देखिए साइन थीटा, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके बाद में कोस, कोस ए, हमारा सूत्र क्या था? लाल बट्टा कक्का। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा का मान हमारे पास दिया हुआ है, टेन ए का मान क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। और इसी प्रकार अपना हो जाएगा कोट ए, कोट ए का मान क्या है भाई? आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा यानी सेक ए, सेक ए बराबर मान क्या हो जाएगा अपना? कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक ए, कोसेक ए बराबर मान अपना कितना हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। ये हमारे पास सभी के मान है। तो इसमें हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, लंब की जगह लंब का मान रख दो, कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दो। तो कर्ण की जगह कर्ण का मान रख देंगे, लंब की जगह लंब का मान रख देंगे। देखिए इसमें हम किस प्रकार से मान रखेंगे। देखिए जैसे साइन ए, साइन ए बराबर लंब का मान, लंब का मान कितना है भाई हमारे पास? 4। कर्ण, कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 4/5। ये साइन का मान हो गया। इसी प्रकार हम कोस, कोस ए बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है? 3। और कर्ण का मान कितना है भाई? 5। इसी प्रकार से हम सभी चीज के मान लगा देंगे। कोस टेन का हमारे पास मान पहले से दिया हुआ है। और कोट, कोट का क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा। सेक, सेक मान किसका होता है? कोस का उल्टा यानी 5/3। और इसी प्रकार आपका कोसेक का हो जाएगा। तो कोसेक का क्या हो जाता है? साइन का उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार हम इसके माने निकाल लेंगे। 8.1 में इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को जब आप चेक करोगे तो मतलब आपको 2 मान दिए हुए हैं और तीसरा मान आपको निकाल के आगे के सारे माने निकालने। इसी के साथ अगले वीडियो में हम आगे का अध्ययन करेंगे।